विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान किस प्रकार निकाला जाता है इस पर चर्चा की थी। आपने उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से इसकी गणना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान किस प्रकार निकाला जाता है। वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं आपको इस प्रकार दिए गए होते हैं, समझ लेंगे। वर्ग अंतराल और आवृत्ति 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि 10 से 14 के बीच में हमारे पास 10 आवृत्तियां हैं, 15 से 19 के बीच में 12 आवृत्तियां हैं, 20 से 24 के बीच में 5 आवृत्तियां हैं, 25 से 29 के बीच में 8 आवृत्तियां हैं। अगर इस प्रकार के आंकड़े हमें दिए गए होते हैं तो ये कहा जाता है वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान किस प्रकार निकाला जाता है उसकी बात करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में मध्यमान की गणना करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है लंबी विधि या दीर्घ विधि, जिसे कि हम लॉन्ग मेथड कहते हैं। दूसरी होती है संक्षिप्त विधि, जिसे हम शॉर्ट मेथड कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लंबी विधि से। एग्जाम में दोनों ही तरीके से पूछा जाता है। कई बार मेंशन किया हुआ होता है कि लंबी विधि से निकालिए या शॉर्ट विधि से निकालिए। कई बार मेंशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ कह देते हैं कि मध्यमान निकालिए। तो उसमें आप स्वतंत्र होते हैं किसी भी विधि को चूज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लंबी विधि की अगर हम बात करें तो लंबी विधि से मध्यमान निकालने का फार्मूला होता है मध्यमान m = सिग्मा fx अपॉन n। यहाँ पर m क्या है? मध्यमान है। f क्या हुआ? वर्ग की आवृत्ति। x वर्ग का मध्य बिंदु। सिग्मा fx उपरोक्त ये दोनों जो हैं f और x, इनकी गुणनफल और उस गुणनफल का टोटल योग। और n होता है जितनी आवृत्तियां दी गई हैं उन सबका योग। ठीक है, तो इसको अब हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने एक उदाहरण तैयार किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 14, 2 आवृत्ति, 15 से 19 के बीच में 8, 20 से 24 के बीच में 6, 25 से 29 12। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान की गणना करें। विधि को दे सकते हैं दीर्घ या शॉर्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम दीर्घ विधि की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस आंकड़े को देखने के बाद सबसे पहले हम टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, टेबल तैयार कैसे करेंगे? पहले हम एक कॉलम में बनाएंगे वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल। उसमें हम सारे वर्ग अंतराल लिख लेंगे जैसे यहाँ दिए हैं ऊपर, 10 से 14, 15 से 19 करते करते लास्ट तक। लास्ट क्या है? 55 से 59। उसके साथ क्या आवृत्तियाँ लिखते चले जाएंगे। जैसे आवृत्तियाँ दी हैं 2, 8, 6, 12 लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर आ गई आवृत्तियाँ। अब अगला कॉलम हम बनाते हैं मध्य बिंदु का यानी कि x का। अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे वो आप देख लेंगे। मध्य बिंदु निकलता है वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है? 10 से 14। तो हम 10 और 14 को जोड़ लेंगे, कितना होगा? 24। और 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, 15 और 19 उसको जोड़ के 34 हुआ, 2 से भाग करेंगे 17। क्योंकि वर्ग अंतराल एक निश्चित अंतर से आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जब हम उसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो वो भी एक निश्चित अंतर से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेंगे 12 आ रहा है, अगला 17 आ रहा है, अगला 22 आ रहा है मध्य बिंदु। तो इनमें अंतर कितना है? 12 और 17 में 5 का अंतर है, 17 और 22 में 5 का अंतर है, यानी कि 5 के अंतर से हमारा ये आगे बढ़ना है। तो बार बार हम दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग करने की जगह हम क्या करेंगे, 5 के अंतर से संख्या को लिखते चले जाएंगे तो हमारा मध्य बिंदु आता चला जाएगा। ठीक है, 12, 5 जोड़ा 17, उसमें 5 जोड़ा 22, 5 जोड़ेंगे 27, फिर 5 जोड़ेंगे 32, 5 जोड़ेंगे 37, 42, 47, 52 और 57। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया? मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के बाद हमें क्या निकालना होता है? fx। f क्या है यहाँ पर? आवृत्ति। x क्या है? मध्य बिंदु। तो आवृत्ति मल्टीप्लाइड बाई मध्य बिंदु, यानी कि दोनों का हमें गुणनफल यहाँ लिखना होता है। ठीक है, 12 और 2 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 24। ये आ गया 24। 17 18 की गुणा करेंगे, आप गुणा करके देख लीजिएगा, 136 आएगा। 22 और 6 की करेंगे तो 132 आएगा। आगे आएगा 324, फिर 224, 222, 168, 141, 52 और लास्ट में 57 की ओर 1 की करेंगे तो
57। इसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, ये हमने गुणनफल आया था। सिग्मा का मतलब क्या होता है, इन सबका योग। तो इन सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर टोटल आएगा इसका 1480 1480। और इधर हम आवृत्ति का भी योग करते हैं, क्योंकि फार्मूले में हमें आवृत्ति का योग भी निकालना होता है। तो जितनी आवृत्तियाँ हैं ये, इन सबको जोड़ लेंगे। 2 8 6 12 17 7 6 4 3 1 1, इन सबको जो हम जोड़ेंगे तो टोटल आएगा इसका 50। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके हम फार्मूले में मान रख देंगे सिग्मा एफ एक्स का और एन का। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारा, मध्यमान m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना हुआ 1480। ठीक है, और n कितना हुआ हमारा सिग्मा n 50। जब हम 50 से 1480 को भाग करेंगे तो हमारा मध्यमान निकल के आ जाएगा, उसका मान होगा 29.60। ठीक है, इस प्रकार आवृत्ति के टोटल से हम सिग्मा एफ एक्स को भाग कर लेते हैं तो हमें मध्यमान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। 1-2 एग्जाम पे लेके आप प्रैक्टिस की कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी दीर्घ विधि कंप्लीट होती है। इसके बाद अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें हम शॉर्ट विधि से मध्यमान निकालने की गणना करना सीखेंगे। ओके।